नमस्कार, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आपका द न्यूक्लियन क्लासेस में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में दिया गया है, जैसे दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना, अंगूर का किण्वन होना, भोजन को पकाना, हमारे शरीर द्वारा भोजन का पाचन और सांस लेना। इन सभी प्रक्रियाओं में किसी न किसी पदार्थ ने आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया। जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं अभिकारक कहलाते हैं तथा फलस्वरूप जो पदार्थ बनकर आता है उसे उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार अभिकारकों द्वारा आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे ही हम अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण के बारे में तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। प्रारंभ में हमने कुछ अभिक्रियाओं के बारे में देखा था, जैसे दूध का दही बनना। दोस्तों, हम लोगों ने देखा हुआ कि जब भी हम अक्सर गर्मियों में दूध को खुला छोड़ देते हैं या दूध को ऐसे ही रहने देते हैं तो ये थोड़े टाइम बाद खट्टा हो जाता है, अर्थात दही बन जाता है। एक्चुअली दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस आके यहाँ पे काम करता है और ये दूध को खट्टा बनाने का काम करता है। इसे ही हम दूध का दही बनना या कर्डलिंग ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं। ऐसे ही आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे की कोई भी चीज़ें जैसे तवा, तसला या कील अगर आर्द्र वायुमंडल या कहें हम कि नम वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो इसमें धीरे धीरे जंग लगना चालू हो जाती है। इसका कारण क्या है? ये जो लोहा है या जो इसको हम आयरन कहते हैं, ये वायुमंडल से आर्द्रता को सोखता है और ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण से उस पर जंग लगती है। साथ ही हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि अंगूर का किण्वन। दोस्तों, अंगूर का किण्वन और गन्ने का किण्वन एक जैसा ही होता है, उनमें लगभग बहुत ज़्यादा समानताएं होती है। इसमें क्या किया जाता है कि एक ईस्ट नाम का एक सूक्ष्म जीव है जो आके यहाँ पे काम करता है और विभिन्न प्रकार के उत्पादों में बदलता है, जिनका औद्योगिक स्तर पर उपयोग किया जाता है। आगे हमें उदाहरण दिया गया है भोजन का पाचन एवं सांस लेना। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम हमारे भोजन के साथ मिलते हैं जो हमारे भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। ये छोटे छोटे पदार्थों में टूटते हैं, जिसके बाद इनका पाचन होता है और ये हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। श्वसन जो हमारे कोशिकीय स्तर पर होता है उसमें हमारे शरीर द्वारा ली गई ऑक्सीजन कोशिकीय स्तर पर जाती है। वहाँ कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज को अभिकारक के रूप में लिया जाता है और ऑक्सीजन दूसरे अभिकारक का काम करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं जिसे हम पायरुवेट एसिड कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हर एक रासायनिक अभिक्रिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन होता है, कभी गैस का उत्पादन होता है या कभी तापमान में परिवर्तन होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से समझेंगे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द न्यूक्लियन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे वीडियो से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।